आज की कहानी दो ऐसे कैदियों के बारे में है जो न्यूयॉर्क की सबसे महफूज और सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल को तोड़कर भाग गए थे। ये कैदी इतने शातिर और चालाक थे कि इन्होंने जेल की एक फीमेल सुपरवाइजर को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और फिर इसी सुपरवाइजर की मदद से न्यूयॉर्क की सबसे हैरतअंगेज जेल ब्रेक को अंजाम दिया था। इन कैदियों ने जेल से भागने के लिए उस सुरंग का इस्तेमाल किया जिस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था और जेल के दूसरे कैदी और गार्ड्स इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी जेल में एक ऐसी जेल ब्रेक होने वाली है जिसे जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। इन दोनों कैदियों में से पहले का नाम था रिचर्ड्स विलियम मैट, जो कि कहानी का पहला मुख्य किरदार है, और दूसरे का नाम था डेविड स्वेट, जो कि कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है। अब मैं आपको इन दोनों कैदियों के जीवन के बारे में बताता हूँ। पहला नाम है रिचर्ड्स विलियम मैट का। रिचर्ड्स विलियम मैट का जन्म 25 जून 1966 को अमेरिका के टोनवांडा न्यूयॉर्क में हुआ था और मैट एक पेशेवर अपराधी था और मैट पहले से ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लीगल काम करना पसंद नहीं था। उसकी सोच पहले से ही ऐसी थी कि उसे आगे जाकर इलीगल काम करने हैं और जिसकी वजह से उसने 3 दिसंबर 1997 को उसने अपने एक साथी ली बीट्स के साथ मिलकर अपने 76 साल के बॉस विलियम रिकर्सन को उनके घर नॉर्थ टोंटवाना के पास से उठा लिया। उसने अपने बॉस पर हमला करने के बाद उनको अपने साथी की कार की डिक्की में डाल दिया और विलियम मैट का मानना था कि रिकर्सन के पास पैसों की एक बहुत बड़ी रकम है और उसने उनको अगवा करके उनसे उन्हीं पैसों के बारे में जानना चाहा था। लेकिन रिकर्सन से पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए उसने उनकी गर्दन को मरोड़ दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसने अपने बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए और पकड़े जाने के डर से वो न्यूयॉर्क के लिए भाग गया। भागने के बाद वो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर बसे एक शहर मॉन्टमोरोस में उसने प्रवेश किया, जो कि मैक्सिको में ही आता है। उसने वहां पर काम ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने 20 फरवरी 1998 को वहां की फैक्ट्री में काम करने वाले एक इंजीनियर चार्ल्स अर्नोल्ड पैरोल्ट की हत्या कर दी और समाचार रिपोर्टों के अनुसार उसने इंजीनियर को इसलिए मारा क्योंकि इंजीनियर के पास 300 अमेरिकी डॉलर्स थे और इसी को लूटने की फिराक में उसने उसके पीठ और पेट पर चाकू मार दिया। तो उसने इंजीनियर को मारने के बाद वहां से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन जब तक वो वहां से भाग पाता वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका अपराध साबित होते ही मैक्सिको की कोर्ट ने उसे इसी आधार पर 23 साल की सजा सुनाई और मैक्सिको की जेल में रहते हुए उसने एक बार भागने का भी प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैक्सिको पुलिस ने उसे अमेरिका के अधिकारियों को सौंप दिया और वहां पर फिर से उसके ऊपर दोबारा से केस चला और उसे रिकर्सन की हत्या के आरोप में जो भी उसने अपने बॉस का मर्डर किया था उसके लिए उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन अपनी सजा के दौरान उसकी मुलाकात वहां पर पहले से सजा काट रहे एक और कैदी से होती है जिसका नाम था डेविड पॉल स्वेट, जो कि कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है। डेविड पॉल वेस्ट का जन्म 14 जून 1980 को विगम्बनटन मेट्रोपॉलिटन में हुआ था और उसका पालन पोषण उसकी मां पामेला स्वेट ने किया था और इसकी 2 बहनें भी थी। लेकिन इसका जीवन बचपन से ही कठिनाइयों में बीता था। उसका व्यवहार बचपन से ही दूसरों के प्रति काफी हिंसक रहा था। जब वो छोटा था तो उसके हिंसक व्यवहार को देखते हुए उसकी मां ने उसे उसके चाची के घर में भेज दिया था और वहीं पर उसकी पढ़ाई लिखाई भी हुई थी। लेकिन वहां पर उसने अपनी चाची की कार को चुरा लिया और खुद चलाने के लिए वो कार को ले गया। उसके साथ उनकी चाची का बेटा भी शामिल था। उसे ऐसा करने पर घर से बेघर कर दिया गया, तो उसने और उसके चचेरे भाई ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, जिसके कारण वो गलत रास्ते पर चले गए और मैरिजुआना का व्यापार शुरू कर दिया, जिसके कारण उसे 1990 के दशक में कई बार चोरी और कभी ड्रग्स के आरोप में जेल में डाल दिया गया और लगभग वो 2 साल तक जेल में रहा। लेकिन जब वो वहां से छूटा तो 2002 में न्यूयॉर्क लौटने पर उसने एक चोरी करने का प्लान बनाया। उन्होंने बंदूकों को चोरी करने का प्लान बनाया था और 4 जुलाई 2002 को शाम की रात को खुद वो और उसके 2 दोस्तों ने एक पटाखे की दुकान पर चोरी करने के बाद
उनका सामना डिप्टी शेरिफ केविन टोर्सिया से हुआ तो उन्होंने टोर्सिया पर 15 गोलियां चलाई और इसके बाद स्वेट को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुना दी। और कोर्ट का मानना था कि ऐसी प्रवृत्ति का इंसान नहीं हो सकता है क्योंकि उसने बेगुनाह लोगों की हत्या की और उसे क्लिंटन सुधारात्मक जेल में भेज दिया गया, जो कि अमेरिका की हाई सुरक्षा से लैस जेल थी। और यहाँ पर रिचर्ड्स विलियम मैट और डेविड की आपस में मुलाकात होती है और जेल का नाम था क्लिंटन। डेविड स्वेट एक बहुत चालाक अपराधी था जो कि लोगों से अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इस जेल में एक टेलर वर्कशॉप भी थी जहां पर कैदी कपड़े सिलने का काम करते थे और इसी वर्कशॉप में रिचर्ड्स और डेविड की मुलाकात होती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी टेलर वर्कशॉप की एक सुपरवाइजर थी जिसका नाम था जॉयस टेली मिशेल। और मिशेल के बारे में ये बात मशहूर थी कि अक्सर जेल के कैदियों के साथ अफेयर वो कर लेती है क्योंकि वो अपने पति से खुश नहीं थी। और यही वो वजह थी कि डेविड स्वेट और मिशेल अक्सर स्टॉक रूम में अकेले टाइम बिताते थे और जेल के दूसरे कैदी ये बात बहुत अच्छे तरह से जानते थे कि डेविड स्वेट और मिशेल के बीच क्या चल रहा है। और धीरे धीरे उनके अफेयर की खबरें पूरी जेल में फैलने लगी और रिचर्ड्स और डेविड ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि महज अच्छे बर्ताव की वजह से उनकी जिंदगी जेल के अंदर आसान नहीं होने वाली है। इसलिए वो चाहते थे कि जेल अथॉरिटी के कुछ लोगों से उनकी दोस्ती हो जाए और अपने इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए डेविड मिशेल से अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू करता है, जिसमें मिशेल बहुत आसानी से फंस जाती है। और वहीं रिचर्ड्स अपने पेंटिंग टैलेंट का इस्तेमाल करके ऑफिसर यूजीन पामर को इम्प्रेस कर लेता है। रिचर्ड्स एक बहुत अच्छा पेंटर था तो इसलिए वो अक्सर ऑफिसर यूजीन पामर को अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर गिफ्ट करता था, जिसकी वजह से पामर और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। और यही वो वजह थी जो इतना खतरनाक अपराधी होने के बावजूद भी रिचर्ड्स को टेलर वर्कशॉप में काम करने दिया गया और साथ ही साथ उन दोनों को जेल के ऑनर ब्लॉक में भी रखा गया, जहां सेल में उन्हें पर्सनल टीवी भी दिए गए थे, जहां सिविलियन कपड़े पहनने की और काम से कुछ दिन छुट्टी लेने की भी आज़ादी दी गई थी। डेविड और मिशेल के अफेयर की खबरें अब पूरे जेल में फैलने लगी थी और इसी वजह से टेलर वर्कशॉप के दूसरे कैदियों ने इस बात की खबर जेल अथॉरिटी तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद डेविड स्वेट को टेलर वर्कशॉप और ऑनर ब्लॉक सेल दोनों जगह से हटा दिया गया। और अब डेविड अपने गर्लफ्रेंड से भी दूर हो चुका था और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल सेल से एक नॉर्मल सेल में भी आ चुका था जहां कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी। डेविड को टेलर वर्कशॉप से हटाए जाने के बाद रिचर्ड्स को लगने लगा कि अब वो मिशेल से अफेयर कर सकता है, मगर वो डेविड को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो डेविड से परमिशन लेकर मिशेल के करीब आना शुरू कर देता है। तो उधर मिशेल भी डेविड के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी और इसी खालीपन को भरने के लिए वो भी रिचर्ड्स के बहुत करीब आ जाती है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस जेल ब्रेक की प्लानिंग की जिसने पूरे न्यूयॉर्क को हिलाकर रख दिया। अब मिशेल अक्सर रिचर्ड्स के लिए कोई ना कोई सामान जेल के अंदर स्मगल करने लगी थी, जिसमें मसाले, कॉफी और प्लेइंग कार्ड जैसी चीजें भी शामिल होती थी। ये देखकर रिचर्ड्स के दोस्त डेविड के दिमाग में जेल से भागने का आइडिया आता है। वो रिचर्ड से कहता है कि अगर मिशेल उनके लिए जेल के अंदर सामान ला सकती है तो क्यों ना उससे ऐसी चीजें मंगवाई जाए जो उनकी जेल से भागने में भी मदद करे। डेविड की ये बात सुनकर रिचर्ड उससे कहता है कि मिशेल पूरी तरह से उसके प्यार में पागल है और उन्हें जो भी चाहिए मिशेल वो उन्हें जेल के अंदर लाकर दे देगी। और डेविड का प्लान था कि वो लोग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके सेल के ताले को तोड़ेंगे और पीछे यार्ड में बनी जेल की दीवार को तोड़कर रस्सी की मदद से भाग जाएंगे। तो इस काम के लिए उन दोनों को एक स्क्रू ड्राइवर और कुछ पुट्टी की भी जरूरत थी। और रिचर्ड मिशेल से कहता है कि उसे ये दोनों चीजें अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए और मिशेल बहुत आसानी से उसे ये दोनों चीजें जेल के अंदर लाकर देती है। स्क्रू ड्राइवर और पुट्टी मिलने के बाद डेविड को लगने लगता है कि उसका यह प्लान काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि जेल की दीवारें काफी ऊंची थी और उसे फाड़ने के दौरान वो लोग पकड़े भी जा सकते थे। तब वो सोचने लगता है कि क्यों ना दीवार फाड़ने की बजाय दीवार के नीचे से भागा जाए। तो वो फैसला करता है कि वो दोनों सीवर लाइन के रास्ते इस जेल से भाग जाएंगे और इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो रिचर्ड से कहता है
कि उसके बेड के पीछे जो छोटा सा स्टील का दरवाजा है उसे काटकर वो लोग सीवर लाइन में घुस जाएंगे और फिर वहां से वो दोनों फरार हो जाएंगे, क्योंकि ये सीवर लाइन रिचर्ड्स के सेल से पीछे से होकर गुजरती थी और रिचर्ड्स और डेविड को एक साथ इस जेल से भागना था, तो इसलिए उन दोनों के सेल का अगल बगल में होना बहुत जरूरी था। तब रिचर्ड्स ऑफिसर पाल्मर से अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए कहता है कि क्या वो दोबारा डेविड को ऑनर ब्लॉक सेल में शिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर पाल्मर उस जेल में 27 सालों से काम कर रहा था और उसकी वहां पर काफी चलती थी और इसलिए वो डेविड को दोबारा ऑनर ब्लॉक सेल में शिफ्ट करा देता है। और अब डेविड और रिचर्ड्स के सेल बिल्कुल अगल बगल में थे। इस दौरान मिशेल इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि रिचर्ड्स और डेविड इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कोई ना कोई सामान जेल के अंदर स्मगल करती रही। तो एक दिन लंच के दौरान डेविड रिचर्ड्स से कहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आरी के ब्लेड्स चाहिए होंगे। तो इस बातचीत के महज 2 घंटे के बाद ही मिशेल वॉलमार्ट पहुंचती है। तो इन ब्लेडों को खरीदने के दौरान मिशेल को ये एहसास हो जाता है कि उससे सामान किस लिए मंगाया जा रहा है, इसलिए वो हर जगह सामान खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल करती रही ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए। वो लोग जेल को अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए कुछ ऐसा सामान जो कि जेल की खिड़कियों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता, जैसे कि कटर, पेंसिल और अन्य ऐसी चीजें जेल के अंदर पहुंचाई गई। उन्होंने सेल की दीवारों को काटने के लिए एक कटर का उपयोग किया, जिसे उन्होंने खुद से तैयार किया था। उन्होंने अपने सेल के पास एक छुपी हुई जगह बनाई थी जो उन्हें जेल की दीवारों तक पहुंचने में मदद करती थी। वो अपने इस काम को रोज सावधानी पूर्वक करते थे ताकि गार्ड्स की नज़र से बच सके। तो एक दिन गार्ड्स की नज़रों से बचकर वो दोनों कैदी जेल की दीवारें काटने में लग जाते हैं। तो काटने के बाद वो एक कवर वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं जो कि उन्हें जेल की बाहरी दीवारों तक ले जाता था, और वहां से भागकर निकलने के बाद वो जंगलों और कठिन इलाकों में भाग गए ताकि उनकी गिरफ्तारी की संभावना कम हो सके। लेकिन मैट और स्वेट ने जंगलों और ग्रामीण इलाकों में छुपकर भागने की कोशिश की। उन्होंने कई स्थानों पर चोरी की और स्थानीय निवासों से मदद मांगी। तो इस जेल ब्रेक की सूचना मिलने के बाद न्यूयॉर्क और आसपास के क्षेत्रों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो गई और कई एजेंसियां जैसे कि FBI और न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने इन दोनों कैदियों की तलाश में एक अभियान चलाया। लेकिन काफी दिनों के बाद पुलिस को यह सूचना मिली कि रिचर्ड्स मैट एक बाग में छुपा हुआ है। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर वहां पर हमला कर दिया और उसे एक गोलीबारी के दौरान मार गिराया। तो अभी तक रिचर्ड्स मैट की मौत हो चुकी थी, लेकिन डेविड स्वेट अभी भी फरार था। तो इसलिए पुलिस ने अपनी सारी कोशिशों से एक खुफिया सूचना प्राप्त की और उन्हें पता लगा कि डेविड स्वेट एक कुटिया में छुपा हुआ है। तो पुलिस ने वहीं से उसे गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया गया और फिर से उस पर मुकदमा चलाया गया। तो इस जेल ब्रेक के बाद पुलिस ने उस जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया और अन्य जेलों की सुरक्षा में भी नए प्रोटोकॉल जारी किए गए। लेकिन इस जेल ब्रेक की घटना ने सरकार की होश ठिकाने में ला दिए थे, इसलिए सरकार ने इस जेल ब्रेक के बाद अहम फैसले लिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।